तो दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं ट्रैक के लिए। ये जो तोप खाना है, यहाँ पे अस्त्र शस्त्र औजार गोले बारूद रखे जाते थे। अगर आपने तानाजी मूवी नहीं देखी होगी तो जरूर देखना, क्योंकि इतिहास में इन सब कहानियों का ज्यादा जिक्र नहीं है। ये वही दरवाजा है जहाँ से तानाजी जो शिवाजी महाराज के एक बहुत ही प्रमुख वीर कमांडर थे, जब इस किले पे कब्जा कर लिया गया था तो वो अपने चुनिंदा मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में, आप देख सकते हो एकदम खड़ी चढ़ाई है, 90 डिग्री की चढ़ाई है, यहाँ से वो इस किला में आए थे और इस किला को जीते थे। ये करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पहुंच गए। ऊपर आने के बाद ये पार्किंग मिली है हम लोग को, स्पेस मिल गया फॉर्चुनेटली, तो यहाँ पे पार्क कर दिए हैं। और आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, जैसा कि आप देख सकते हो। पार्किंग देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारे लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। एक्चुअली वीकेंड है, आज सैटरडे है, इसीलिए सभी अपने बाल बच्चों के साथ में घूमने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं ट्रैक के लिए। ट्रैकिंग शूज भी पहन लिया है, बैग रख लिया है। हाँ। इसमें पानी बॉटल लेना पड़ेगा और सबसे पहले कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि भूख लगी है। सुबह नाश्ता किए थे, बस पोहा खाए थे और कुछ नहीं खाया। तो पहले कुछ खाते हैं, फ्यूलिंग करते हैं खुद का, फिर ट्रैक करेंगे, आपको भी दिखाते हैं। पहले कोल्ड ड्रिंक पी लिया जाए। कौन सा पिएगा तू? दोनों? बादाम। मैं पिस्ता पी लेता हूँ। थोड़ा वो शेक करना पड़ेगा, भूख भी लगी है। छोड़ना पड़ेगा क्या? उतना खास नहीं है लेकिन ये वाला है ना, काम चला हुआ बस। दिस ब्रांड इज नॉट रिकमेंडेड। तो ट्रैक शुरू हो चुकी है। यहाँ से मेरे राइट साइड में पूरे पुणे का नज़ारा दिख रहा है, पुणे शहर दिख रहा है पूरा। भाई ये देखो, दूर दूर तक पुणे सिटी आपको नजर आएगी। ये फोर्ट सालों पुराना है, सदियों पुराना है। तो यहाँ पे इस फोर्ट में दो दरवाजे हैं, एक कल्याण दरवाजा और एक पुणे दरवाजा। जो पुणे शहर की तरफ से जो प्रवेश द्वार है वो पुणे दरवाजा कहलाता है, जो ये रहा। और किसी भी किले में इस तरह के बहुत सारे दरवाजे होते हैं, जिससे दुश्मन के जो सैनिक हैं उनको रोका जा सके, अलग अलग स्टेप्स में। तो ये आप देख सकते हो, ये है दरवाजा। और ऊपर भी देख सकते हो, ऊपर में सैनिक रहते थे अपने धनुष बाण तोप के साथ में, ताकि किसी भी अनवांटेड अनवेलकम्ड अतिथि को प्रवेश न दिया जा सके। दुश्मनों से मतलब वो बचने के लिए किला से पहाड़ में बनाया जाता था पहले। हाँ। ऊंचे ऊंचे में, ताकि एकदम से धावा ना बोल सके। हाँ। दुश्मन। ये जो दरवाजा देख रहे हो, इस दरवाजे में भी वो सूल लगे हुए हैं। दो प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद सबसे पहला जो बोर्ड नजर आता है वो है ये तोप खाना, जो शायद इस तरफ है। चल के देखते हैं। तो ये है तोप खाना, अंदर चल के देखते हैं। ये जो तोप खाना है, यहाँ पे अस्त्र शस्त्र औजार गोले बारूद रखे जाते थे। यहाँ से सप्लाई होती थी जब युद्ध होता था, जब वॉर होती थी। तो कितना रक्तपात देखा होगा इस स्थान में। इस तरफ से प्रवेश कर सकते हैं। अलग अलग दरवाजे हैं, 2 3 4, काफी सारे दरवाजे हैं। किसी भी दरवाजे से सैनिक आते थे, अस्त्र शस्त्र लेते थे, गोला बारूद लेते थे और युद्ध में दौड़ जाते थे। और तोप खाने से बाहर निकलने के बाद में पूरे पुणे शहर का व्यू नजर आता है। यहाँ पे एक तिराहा दोराहा मिला है। इस तरफ है कल्याण दरवाजा, सीधे जाएंगे तानाजी कड़ा, और इस तरफ नरवीर तानाजी मालुसरे समाधि। यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं वो मराठी में लिखे हुए हैं, तो उतने अच्छे से तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को लेके अगर हम लोग आते या फिर कोई गाइड हायर कर लेते तो शायद ज्यादा अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर कर पाते। वैसे जब हम लोग गेट पे आए तो कोई गाइड हम लोग को अप्रोच भी नहीं किए। ज्यादातर जो हिस्टोरिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे गाइड पहले से चल के आते हैं आपके पास, बट यहाँ पे कोई गाइड नहीं मिला। गाइड ले लेना था भाई। जूते उतार दिए हैं क्योंकि अंदर समाधि है। चलते हैं। सिंहगढ़ किला सह्याद्री रेंज में है। सह्याद्री रेंज की पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही होगी। और इस तरफ शायद वो है कल्याण दरवाजा, जहाँ पे काफी खड़ी चढ़ाई है, जिससे चढ़े थे
तानाजी। वो जो दो आप देख रहे हो टावर, वो दूरदर्शन का टावर है, और सह्याद्री हिल्स, और वो दूर उस तरफ पुणे शहर नजर आ रहा है, और वहाँ पर हमारी कार पार्क है। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं कल्याण दरवाजा, वहाँ चलते हैं और आपको यहाँ की कहानी बताता हूँ। ये है कल्याण दरवाजा। अगर आपने तानाजी मूवी नहीं देखी होगी तो जरूर देखना, क्योंकि इतिहास में इन सब कहानियों का ज्यादा जिक्र नहीं है और जानबूझ के इन सब कहानियों को मिटा दिया गया है, ऐसा कह सकते हो आप। ये वही दरवाजा है जहाँ से तानाजी जो शिवाजी महाराज के एक बहुत ही प्रमुख वीर कमांडर थे, जब इस किले पे कब्जा कर लिया गया था तो वो अपने चुनिंदा मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में, आप देख सकते हो एकदम खड़ी चढ़ाई है, 90 डिग्री की चढ़ाई है, यहाँ से वो इस किला में आए थे और इस किला को जीते थे, कब्जे में किया था। और ये करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु जब हो गई थी तो शिवाजी महाराज ने बोला कि किला तो हमें मिल गया लेकिन हमारा सिंह चले गया। उसी के बाद से उन्होंने इस किले का नाम सिंहगढ़ किला रख दिया। पहले इसका नाम कोंडाना किला हुआ करता था। जिस समय ये युद्ध हुआ, तानाजी के बेटे की शादी थी, तो उन्होंने ये बोला कि बेटे की शादी बाद में करेंगे, पहले किला जीतेंगे। कुछ ऐसी वीरता भरी कहानी है। इन्हीं किलों में वो रक्तपात हुआ था, वो युद्ध हुआ था। यहाँ पर आके एक अलग ही अनुभूति हो रही है, एक अलग ही वाइब आ रहा है यहाँ पे। अब हमारे इतिहास पे, वीरता भरे इतिहास पे गर्व हो रहा है। इस किले ने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ से जुड़ी हुई। ये 2000 साल पुराना किला है और इन 2000 सालों में बहुत सारे शासकों ने इस किले पे शासन किया है, इस किले को अपने कब्जे में रखा है। अगर बहुत ही स्टार्टिंग से बात करें तो यहाँ का इस किले का नाम कोंडाना किला इसलिए था क्योंकि यहाँ पे कौटिल्य जी निवास करते थे और उन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया था, तपस्या किया था, इसीलिए इस किले का नाम पड़ा कोंडाना किला। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी खड़ी चढ़ाई है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस किले पे आक्रमण करना कितना कठिन कार्य है। अभी इस तरफ सनसेट होने वाला है और हम लोग सनसेट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। यहाँ से सनसेट एंजॉय करेंगे। मैं भी के राइडर अपना ड्रोन उड़ाएंगे अभी यहाँ पे। देखिए इस फोर्ट की सीमाएं कितनी दूर दूर तक है। 14th सेंचुरी तक इस किले पे नाग नाइक नाम के एक कोली शासक का राज था जिन्होंने इस फोर्ट पे राज किया। लेकिन 1328 में टर्किश इन्वेडर मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले को कैप्चर कर लिया। बाद में इस क्षेत्र को शाहाजी नाम के काफी वीर मराठा कमांडर को इब्राहिम आदिल शाह ने दिया मैनेज करने के लिए। और 1647 में शाहाजी के पुत्र शिवाजी ने कन्विंस किया सिद्दी अंबर को, आदिल शाह जी के सरदार को, कि वो इस फोर्ट को मैनेज करेंगे। बाद में शिवाजी ने इस फोर्ट को टुक ओवर कर लिया। इस चीज से नाराज होकर आदिल शाह ने सिद्दी अंबर और शाहाजी को कैप्चर कर दिया और उनको जेल में डाल दिया। बाद में शिवाजी को इस फोर्ट को छोड़ना पड़ा अपने पिताजी शाहाजी को छुड़वाने के लिए, लेकिन उन्होंने बाद में 1657 में फिर से सिन्हागढ़ फोर्ट को कैप्चर किया। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो 1662 में मुगल्स ने इस किले पे आक्रमण किया। बाद में 1665 में जयसिंह को इस फोर्ट को हैंड ओवर किया गया। लेकिन शिवाजी महाराज ने फिर से 1689 तक इस फोर्ट को जीता और इस पे राज किया। बाद में 1818 में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने इस फोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया। अभी फिलहाल ये भारत सरकार के संरक्षण में है, भारत सरकार का राज है, मतलब आपका और हमारा राज है इस फोर्ट पे। A few moments later. हम लोग फोर्ट से निकलने के बाद डिनर कर लिए क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी थी। आज का फाइनल डिसीजन ये हुआ है कि आज हम लोग फिर से पुणे में ही स्टे करने वाले हैं। कल सुबह निकलेंगे यहाँ से और कल हम लोग भीमा शंकर जाएंगे या लोनावाला होके सीधे मुंबई निकलेंगे, वो कल सोचेंगे। लेकिन आज तो यहीं स्टे करना है और यहाँ से रैम्बल स्ट्रिप आता है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं घर और आज का ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी भी कारण से अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब। बेल आइकॉन भी दबा देना भाई, नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, अभी और भी बहुत कुछ आने वाले हैं। हाँ। आगे तो राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।